नमस्कार, मैं आज फिर उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नई कहानी के साथ। एक बार की बात है, दो राज्य था। एक राज्य में जो राजा होते थे उनकी अल्पायु जवानी में ही मौत हो जाती थी, जबकि बगल के राज्य में जो राजा होते थे वो काफी दिन तक जीवित रहते थे। बुजुर्ग होने के बाद उनकी मृत्यु होती थी। कई पीढ़ियां बीत गई तो जो नए राजा बने वो चिंतित हो गए कि यार मेरी भी मौत हो सकती है, और उस राज्य में तो राजा बहुत दिन तक जीते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसके लेकर के उन्होंने अपने एक मंत्री को उस राज्य में भेजा कि जाओ पता लगा कर आओ कि वहाँ के जो राजा हैं वो ज़्यादा दिन तक क्यों जीते हैं और हमारे यहाँ राजा कम दिन तक क्यों जीते हैं। तो वो मंत्री वहाँ गया, उसने राजा को ये बात बताई कि क्या कारण है कि आपके यहाँ जो लोग होते हैं, जो राजा बनते हैं, वो ज़्यादा दिन जीते हैं और हमारे यहाँ के राजा का अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है। तब उस राजा ने क्या किया कि उस मंत्री को पकड़ लिया और पकड़कर एक घर में बंद कर दिया, और उसके सामने एक बहुत ही अच्छा पेड़ था, माने जवान पेड़ कह सकते हैं कि जवान पेड़ खड़ा था। राजा ने बंद करने के बाद उस मंत्री से कहा कि तुम्हें मैं तब छोड़ूंगा जब ये पेड़ गिर जाएगा या सूख जाएगा, और ये कहके बंद कर दिया। अब वो मंत्री बहुत चक्कर में पड़ गया कि अरे यार, हम तो यहाँ पता करने आए थे, उल्टे हमारे गले की फांस हो गई। अब जब वो सुबह जगता था तो खिड़की से उस पेड़ को देखता था तो उसकी बददुआ निकलती थी कि हे पेड़ ये सूख जाए, ये सूख जाए। ये जब सुबह जगता था या जब उसको नजर पड़ती थी तो यही प्रभु से मनाता था वो कि ये पेड़ सूख जाए, क्योंकि जानता था कि जब ये पेड़ सूखेगा या गिरेगा तब मेरी आजादी होगी। एक दिन ऐसा आया कि वो पेड़ गिर गया। तब राजा ने उसको बाहर निकाला तो उसने पूछा कि अरे आप मेरे सवाल का तो जवाब दो, आपने मुझे इतना दिन तक बंद करके भी रखा और जो मैं काम करना है वो बताया नहीं। तब राजा ने कहा कि देखो तुम नहीं समझे, जाकर अपने राजा से कहना कि वो प्रजा की सेवा करें। अगर प्रजा की सेवा करेंगे तो प्रजा बद्दुआ नहीं देगी, और अगर प्रजा की सेवा नहीं करेंगे तो प्रजा बद्दुआ देती है तुम्हारे राजा को, जिसके कारण वो अल्प आयु में ही मर जाते हैं। जिस तरह से तुमने इस पेड़ के लिए रोज बद्दुआ मांगी और इतना अच्छा खासा पेड़ ये गिर गया, तो अपने राजा को बता देना कि जाएं और जनता की सेवा करें। इस कहानी का शिक्षा ये है कि आप किसी के साथ ऐसा गलत ना करें को आपको दिल से बद्दुआ दे। अगर कोई दिल से बद्दुआ देगा तो आपको जरूर लगेगी। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।